Hello students, we are doing types of function. We have studied about composite function. In this lecture we will talk about inverse function. सबसे पहले हम सीखेंगे कि किसी भी फंक्शन को इन्वर्टेबल होने के लिए क्या क्या कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं। कोई फंक्शन इन्वर्स फंक्शन होता क्या है पहले इसको सीख लेते हैं। सपोज कोई फंक्शन है जो a टू b डैश डिफाइंड है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने सेट a ले लिया, सेट a b c, सेट b ले लिया p q r s। वो कहता है कि फंक्शन डिफाइंड है a टू b। ठीक, तो ये तो डिफाइंड है, ये डिफाइंड है और किस तरीके से डिफाइंड है, a रिलेटेड टू p, b q और c r। तो इनवर्स फंक्शन क्या होगा, इनवर्स फंक्शन होगा आपका अगर b टू a, इसको लिख देते हैं इनवर्स फंक्शन। ठीक है, इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन का भी डिफाइन होना जरूरी है। फंक्शन की डिफाइन किया थी, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैव यूनिक इमेज इन सेट बी। अगर हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है सेट बी में तो वो फंक्शन डिफाइंड होता है। तो ऐसे ही हम इनवर्स के केस में देखेंगे, पी क्यू आर एस की यूनिक इमेज है, पी की तो है, क्यू की है, आर की है, लेकिन एस की नहीं है। इट मीन्स फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। कैसा फंक्शन है ये, इनटू। कैसा फंक्शन है ये, इनटू। इट मीन्स इन्वर्टेबल होने के लिए फंक्शन का क्या होना जरूरी है, ऑन टू। मतलब इस फंक्शन की जो रेंज है वो पूरी कोडोमेन होनी चाहिए। इसके बाद दूसरा केस लेते हैं हम, यही सेट ए बी सी, और ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी। ठीक है, और इसमें एलिमेंट हुए हमारे पी क्यू। ठीक, मैंने कहा कि ए एसोसिएटेड पी फंक्शन डिफाइंड है ए टू बी, और बी एसोसिएटेड क्यू एंड सी एसोसिएटेड क्यू। तो एफ इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये क्या है, एफ इनवर्स। अब हमने बोला था कि फंक्शन डिफाइन होने के लिए इस सेट ए के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो एफ तो डिफाइन हो रहा है यहाँ, क्योंकि ए की इमेज है, बी की क्यू है, सी की क्यू है, हर एक की यूनिक इमेज है। लेकिन अगर मैं बोलूँ एफ इनवर्स तो यहाँ क्यू की दो इमेज आती है। ठीक है, इट मीन्स फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। तो एफ इनवर्स कब नॉट डिफाइंड होगा, जब ये फंक्शन मैनी होगा। इट मीन्स फंक्शन का 1 होना भी जरूरी है। तो मैं कह सकता हूं कि इन्वर्टेबल होने के लिए फंक्शन का बाइजेक्टिव होना जरूरी है। ओके, आइए अब एक एग्जांपल लेते हैं कि हम इनवर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं। ओके, सपोज f is defined R to R such that fx equal to 4x plus 3. Obtain inverse function of fx. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 4x plus 3 को लिख दूंगा किसके इक्वल, y के इक्वल, y इक्वल टू 4x plus 3। तो x की वैल्यू आएगी यहाँ से y minus 3 upon 4। ठीक है, let gx another function equal to x minus 3/4, x minus 3/4। अब मैं चेक करूंगा कि fx इन्वर्टेबल है या नहीं। इसके लिए मैं दोनों फंक्शन को आइडेंटिटी के इक्वल आइडेंटिटी चेक करूंगा कि ये दोनों आइडेंटिटी में कन्वर्ट होते या नहीं। कैसे, इसके लिए कंडीशन लेंगे हम, f of gx इक्वल होना चाहिए g of fx। ठीक है, इक्वल होना चाहिए x के। ठीक, चेक करते हैं f of gx, पहले निकालते हैं f of gx। f of gx निकालने के लिए क्या होगा, मेरा fx ये है, यहाँ x की जगह क्या पुट कर रहा हूं मैं, gx। तो ये हो जाएगा 4 इंटू x माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3, 4 से 4 कैंसिल हो गया, इक्वल टू x, ये वैल्यू x में कन्वर्ट हो गई। g ऑफ fx कैसे निकालेंगे, gx क्या अपना x माइनस 3 अपॉन 4। तो यहाँ x की जगह क्या वैल्यू रखेंगे, fx की। तो 4x प्लस 3 माइनस 3 अपॉन 4, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4x अपॉन 4 इक्वल टू x।
ठीक है। इट मीन्स बोथ आर कन्वर्टेबल इनटू आइडेंटिटी, ठीक है। तो देयरफॉर एफ एक्स इन्वर्टेबल है, इट मीन्स एफ इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा आपका जी एक्स। दिस इज क्लियर। इन दिस मैनर वी ऑब्टेन इनवर्स फंक्शन ऑफ एनी फंक्शन। क्लियर, ठीक है। अब आपको ये वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।